कहा यह गया था कि हमारी मुकम्मल तैयारी है, आकर दिखाइएगा। आज नौजवानों ने साबित कर दिया कि हमारी भी मुकम्मल तैयारी है। आपकी तैयारी शेलिंग की थी, जुल्म की थी, जबर की थी, लेकिन यहाँ तैयारी जोश की थी, यहाँ तैयारी एक जज्बे की थी। आप ये देख सकते हैं, ये डीचो का मंजर है। ये डीचो का मंजर नहीं बल्कि ये इनकलाब का मंजर है। आप ये पीछे देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हुए हैं और यहाँ ये पैगाम दे रहे हैं कि आपका जुल्म, आपकी शेलिंग कम पड़ गई है। और मैं इस टाइम एक कंटेनर के ऊपर मौजूद हूं, दिखाई जरा, नीचे भी दिखाएं। ये वो कंटेनर है जिन्हें रुकावट के तौर पे डाला गया था, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे साथ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने मुर्शद की तस्वीर लेके इस कंटेनर के ऊपर चढ़े हैं। और मैं बात करता हूं अली अमीन गंडापुर की, क्योंकि कल वहां कटी पहाड़ी पे कवरेज की, कल वहां कटी पहाड़ी पे दिखाया जो कटी पहाड़ी की सूरत हाल थी। तो आप देख सकते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा के काफिले पहुंच रहे हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं जी, ये मंजर है जी, खैबर पख्तूनख्वा के काफिले पहुंच रहे हैं। और आप ये दिखाएं जी, ये डीचो का मंजर आप दिखाएं, आप ये दिखाएं, ये इनकलाब का मंजर दिखाएं। आज लोगों ने साबित कर दिया, भाईजान ना करें, आज लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान की कॉल पे बाहर निकल आए हैं। ये दिखाएं जी, खैबर पख्तूनख्वा 26 नंबर के मुकाम पे जिस तरह शेलिंग की जा रही थी रेंजर्स की जानब से, वो भी मैंने आपको दिखाया। कल अब कटी पहाड़ी पे आते हैं। कल कटी पहाड़ी पे तकरीबन पूरी रात शेलिंग हुई, हेलीकॉप्टर से शेल फेंके गए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। और जब सुबह का सूरज तुलू होता है, जब सुबह सुबह होती है, तो एकदम तहरीक इंसाफ के कारकुनान चढ़ाई करते हैं और पुलिस वालों को भागने पे मजबूर कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर मारगला रोड से यहाँ आते हैं, डी चौक पहुंचते हैं और डी चौक पहुंच के विक्ट्री बना के ये पैगाम देते हैं नकवी को, बाकी तमाम लोगों को जो कहते थे कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि मैं पहुंच चुका हूं। दिखाएं पीछे का मंजर दिखाएं। अब मैं जरा दूसरी तरफ का मंजर दिखाता हूं। आइए जी, दूसरी तरफ का मंजर दिखाता हूं। वो आगे की सूरत हाल देखिए आप, ये डी चौक है, ये डी चौक का मंजर है। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये बता रहे हैं, जरा जूम करके दिखाएं। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये बता रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं, इमरान खान की कॉल पे हम पहुंच चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि डू और डाई वाली सिचुएशन है और आज लोगों ने डू कर दिया है। आज डी चौक पे डू हो चुका है। लोगों ने कहा कि हम मर जाएंगे, भाईजान एक मिनट आ जाए, लोगों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सो आप देख सकते हैं ये मंजर है जी, ये इनकलाब का मंजर है। आज लोग जिस तरह निकले, मैं खैबर पख्तूनख्वा से निकला, लास्ट टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला आया मैंने वो भी दिखाया था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं इस दफा 3 गुना ज्यादा लोग आए। वजह क्या थी? वजह इनकी धमकियां थी, जो ये धमकी दे रहे थे कि आकर दिखाएं। फिर पठानों ने कहा कि आकर दिखाएंगे और उन्होंने आकर दिखाया। ये होता है आकर दिखाना। ये डीचो का मंदिर है जी। सो आप देख सकते हैं जी, यहाँ शदीद सेलिंग हुई, उस तरफ खैबर पख्तूनख्वा के काफिले पहुंच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंच रहे हैं और इस तरफ एक इनकलाब का मंजर है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हुए हैं, एक कसीर तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी की इतलात है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम नहीं जाएंगे, धरना देना पड़ा या जो भी करना पड़ा हम करेंगे। और पार्टी आज सिर्फ यहाँ डी चौक में एहतजाज नहीं बल्कि लाहौर में एहतजाज है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे वो क्या कहते हैं। कंटेनर हटा दिए गए, कंटेनर उड़ा दिए गए, रुई की तरह कंटेनर इन्होंने लगाए कि लोग डर जाएंगे, लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन क्या पता था कि इस तरफ एक जुनून आ रहा है, क्या पता था इनकलाब आ रहा है। लोगों ने बहुत जुल्म सहा। आपने 9 मई की आर में जो जुल्म किया लोगों ने देखा, चारदीवारी का तकद्दुस बमाल किया गया, इज्जतें उछाली गई, माओं के दुपट्टे फाड़े गए, बाल खींचे गए, लोग सहते रहे। वो कहते हैं जुल्म भी कितनी देर बर्दाश्त करें, जुल्म कितनी देर बर्दाश्त करना था। आखिर आज लोग बाहर निकल चुके हैं। खूने मजलूम
ज्यादा देर तक नहीं बहने वाला, उन्हें मजलूम ज्यादा देर तक नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। चौक पे मौजूद हूँ, अली अमीन की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अली अमीन यहाँ पहुंचे, विक्ट्री का निशान बनाया और तमाम उन लोगों को दिखाया जो कहते थे इस्लामाबाद क्या अटक पुल क्रॉस करके दिखाइएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कसीर तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। मियाँ वाली जरूर पहुंचेगा जहां हान की कॉल होगी। अमीनुल्लाह खान साहब क्या कहना चाहेंगे? मियाँ अली भी थे आगे और अली अमीन साहब यहाँ पहुंचे, क्या कहेंगे? जिस तरह दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जी पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करूंगा, खराज तहसीन पेश करूंगा, ख़ास तौर पे पिंडी के अवाम को जिन्होंने कल से जो है ना यहाँ पे इनके साथ फस्तायत के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की तो फिर क्या बात है, उन्होंने तो कमाल ही कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा एक ही मुतालबा है कि खान साहब को रिहा करो, और कोई मुतालबा नहीं है। खान साहब बाहर आएंगे, उनके उसके बाद जो है ना वो लोगों से जो भी बात होगी उनसे खान साहब से बात। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबर आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या रद्द-ए-अमल है? सर, अगर अली अमीन को गिरफ्तार किया गया तो हम यहाँ धरना भी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी क़यादत से बात करके हम अडयाला जाएं। ठीक है, देखें जी, ये जज्बा है, ये जुनून है। आइए आगे चलते जाते हैं, आपको दिखाते हैं जो सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवान आगे आप देख सकते हैं डट के मुकाबला कर रहे हैं। ये डी चौक का मंजर है। बहुत धमकियां लगाई गई थी, बहुत कहा गया था कि आइए आकर दिखाइए, लेकिन आज डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हुए हैं, एक कसीर तादाद में पहुंचे हुए हैं। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे, विक्ट्री का निशान बनाया था और अभी खबर यह है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सो यहाँ कारकुनान मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ। सिर्फ नौजवान नहीं, बुजुर्ग नहीं, बल्कि खवातीन, बच्चे, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ इनकी फसाइयत का, इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। पीछे शदीद सेलिंग है और नौजवान आप देख सकते हैं वो कंटेनर जो इन नौजवानों को रोकने के लिए लगाए गए थे, उन कंटेनर्स पे इस टाइम नौजवान एक कसीर तादाद में मौजूद है। नौजवान चढ़े हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आग नहीं, पूरा कल रात से आग ही देख रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं जी, ये जज्बा है, ये जुनून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हुए हैं। आइए आगे जाके आपको सूरत हाल दिखाते हैं। और कंटेनर पे 26 नंबर पे शैलिंग जारी है जिस टाइम। ये आप देख सकते हैं जी, कंटेनर पे आप देखें, कंटेनर पे आगे शदीद सेलिंग जारी है और यहाँ कंटेनर के ऊपर दिखाए, ये वो कंटेनर हैं जिन्हें इन लोगों को रोकने के लिए लगाया गया था। लेकिन आप ये मंजर देख सकते हैं जी, ये मंजर इस टाइम डी चौक का मंजर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ अली अमीन गन्नापुर भी पहुंचे, विक्ट्री का निशान बनाया। उनकी गिरफ्तारी की खबर है कि अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम धरना दे देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जज्बा है, ये जुनून है इस टाइम डी चौक का। ये डी चौक का मंजर है जी इस टाइम। जैसे कल कटी पहाड़ी पे जुल्म किया गया, शेलिंग की गई, वो दिखाया। 26 नंबर पे जो हुआ वो आपको दिखाया और इस टाइम हम डी चौक पे मौजूद है। इस टाइम डी चौक का मंजर दिखा रहे हैं। नौजवानों की एक कसीर तादाद मौजूद है। यहाँ शदीद शेलिंग जारी है, जुल्म जारी है, लेकिन भाईजान क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो आप ये देख सकते हैं जी, इमरान खान की तस्वीर लेकर आए हैं लोग सामने। इमरान खान की तस्वीर उठाए, इमरान खान की तस्वीर थामे, ये पैगाम दे रहे हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। कहा गया था तैयारी के साथ आइएगा और आज तैयारी के साथ यहाँ तहरीके इंसाफ के नौजवान, तहरीके इंसाफ के लोग डी चौक पहुंच चुके हैं। ये डी चौक का मंजर है, एक कसीर तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। आइए ऊपर से मनाजर दिखाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।